मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 19 जो कि क्लास 6 के लिए हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट आपके चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार महात्मा बुद्ध की कहानी से ली गई है। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हम महात्मा बुद्ध के जन्म, उन्होंने कब शिक्षा ली, कहाँ तपस्या की, कहाँ उपदेश दिए और उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं, उनके बारे में पढ़ते हुए हमें कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। बच्चों, यह चित्र महात्मा बुद्ध का है। आप इनके बारे में जानते हैं? कभी आपने अपने पेरेंट्स से इनके बारे में सुना होगा, बौद्ध धर्म के बारे में। तो यही है महात्मा बुद्ध जी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें किन के नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, उनका जन्म आज से 2500 वर्ष पहले हुए था और उन युवा अवस्था यानी कि जब उनकी एज पढ़ने लिखने के बाद जो थी, युवा अवस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज कर ली थी और उन्होंने घर घर के सारे सुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़ देते और वो कई सालों तक भ्रमण करते रहे थे यानी घूमते रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों बोध गया जो कि बिहार में एक जगह है, मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने इसके लिए बहुत कष्ट झेले हैं बच्चों को, सारे ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया था। इसके बाद में वो किसके नाम जाने गए? बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे सारनाथ जो वाराणसी के पास जगह है वहाँ गए और पहली बार उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुशीनारा एक जगह है उत्तर प्रदेश में। मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में बिता दिया ताकि लोगों तक भी तो अच्छी बातें पहुँचे, ताकि लोग गलत व्यवहार गलत बिहेवियर ना करें। इसीलिए लास्ट में उन्होंने कुशीनारा उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले सारा जीवन लोगों को शिक्षा में बिता दिया। तो बच्चों, हमें हमेशा दूसरों को भी शिक्षा देनी चाहिए, अपना ज्ञान बांटना चाहिए। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें महात्मा बुद्ध जी के द्वारा क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बच्चों, सभी का जीवन कष्टों और प्रॉब्लम से भरा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। अगर हम किसी चीज़ को पाने की सोचते हैं तभी तो हम प्रॉब्लम भी झेलते हैं। तो यही उन्होंने बताया है। तो उन महात्मा बुद्ध जी के अनुसार आत्म संयम यानी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। उन्होंने बताया कि लोगों को दयालु होना चाहिए, लोगों से रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य के साथ और अच्छा व्यवहार करो और साथ साथ हमें जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। बुद्ध जी ने बताया अपनी शिक्षा लोगों को कौन सी भाषा में दी, क्योंकि बच्चों उस समय प्राकृत भाषा होती थी, जैसे आजकल हम हिंदी बोलते हैं, उस समय कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। तो वो आम बोलचाल की भाषा थी, तो उन्होंने यही भाषा अपनाई ताकि लोग जो है आम लोग भी इसको समझ सके और उनकी बातों का पालन कर सके, सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहें। इसलिए उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी अपनी वो किस में दी? प्राकृत भाषा में दी। आइए चलिए बच्चों इसके बाद हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बच्चों, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था कि उन्होंने वहाँ पर अपनी शिक्षाएं देनी शुरू की थी, अपने शिष्यों को पहली शिक्षा वहीं पे दी थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। महात्मा बुद्ध जी ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा क्यों दी? क्योंकि बच्चों ये प्राकृतिक भाषा उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, लोग उसमें आसानी से समझ पाते थे, इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही अपने उपदेश दिए ताकि आम जनता भी उनके उपदेशों को समझ सके और उनका पालन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3 कि बच्चों ने महात्मा बुद्ध जी ने कई उपदेश दिए, तो आप उन उपदेशों में से किसको अपने जीवन में अपनाना चाहोगे? कि हम उस उपदेश की हमें जो बेटा कोई भी लालच नहीं करना चाहिए और जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, और मैं जैसे जानवरों का और इंसानों का सभी का आदर करना चाहिए, मैं इस उपदेश को अपनाना चाहूँगी। बच्चों, तो आप भी इसके हिसाब से कुछ भी उपदेश अपना सकते हो उनका, कि हमें किसी का गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए, गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।